सबरी ये देखिए भीलनी है, इसके नाम का पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। सबर जात में पैदा हुई तो सबरी भीलनी, पर इनके नाम का पता नहीं है, पर इनके नाम से भगवान का तो पता चलता है। आहा, सबरी के आश्रम पगधारा, सबरी पूर्व जन्म में महाराज महारानी रही। प्रयागराज में महाकुंभ, उस अवसर पर राजा अपनी रानी के साथ प्रयागराज में स्नान करने के लिए गए, पर वहां अजब संतों की मस्ती, भगवान का नाम गा गा करके नाचते हैं। तो महारानी ने अपने शिविर के झरोखे से देखा जब संतों की मस्ती को, तो मन हुआ कि मैं भी इनके जा करके यदि इस कीर्तन में नाच लूं तो आनंद आ जाएगा। राजा से आदेश लिया। राजा ने कहा तुम्हारे हम भावनाओं की कद्र करते हैं, लेकिन राज व्यवस्था की ऐसी मर्यादा है कि तुम लोगों के बीच में जाके नाच नहीं सकते। आज महारानी को रात भर नींद नहीं आई। बोले यह पद किस काम का जिसमें हम भगवान का नाम नहीं ले सकते, भगवान के लिए हम नृत्य नहीं कर सकते। रात को चुपके से उठ करके महारानी गंगा जी में गई है। गंगा मां से प्रार्थना किया है कि आत्महत्या जैसा महान अपराध कोई नहीं है, लेकिन अब इस पद को रख करके मैं रह नहीं सकती। मां गंगा मुझे अपनी गोद में लो, और याद रखना मुझे अगले जन्म में नीच से नीच कुल में जन्म दे देना, पर महारानी नहीं बनाना। आज महारानी ने अपने प्राणों को त्याग दिया है। सुबह राजा ने खुजवाया तो शरीर तो मिल गया, पर प्राण नहीं मिले। अगले जन्म में सबर जात में जन्मी। आहा, बचपन से भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाहि अनंत। ऊंच नीच घर उपजे, हो ही संत को संत। सबरी बचपन से ही भगवान की याद में खोई रहती, वृक्षों से बात करती। सबरी कहती माँ ये वृक्ष आपस में बात कर रहे हैं। बोले क्या बात करते हैं? पत्ता बोला वृक्ष से, कहो वृक्ष महाभाग। अब के बिछड़े कब मिले, जब दूर गिरेंगे जा। हे वृक्ष, आपसे टूट कर जब मैं दूर गिरूंगा तो कब भेंट होगी? अब तरुअर बोला पात से, सुनो पात महाभाग। ये जग की यह रीति है, एक आवत एक जा। आज झुके आज खिले कल झुक चले, परसों मिलेंगे धूल। अदेख दशा यूं फूल की, फिर क्यों फूलत फूल। इनकी मैया ने इनके पिताजी से कहा सबरी खोई सी रहती है, क्या हो इसका? अब बोले ऐसा करिए सबरी का विवाह कर दिया जाए, घर गृहस्थी में जुड़ जाएगी तो मन लगेगा। परंपरा के अनुसार महाराज खूब सारे पशु पक्षियों को जमा किया गया कि कल सबरी का विवाह है, इन पक्षियों का भोज कराएंगे, जानवरों का भोज कराएंगे, वहां की परंपरा। सबरी ने देखा कि मेरे कारण इतने जीव जंतुओं की हत्या होगी,
तो जिस कमरे पर ये जीव जंतु बंद किए गए थे, सबरी ने उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। सबरे जीव जंतु पशु पक्षी उड़ उड़ करके जा रहे हैं। मानो उन जीव जंतुओं ने कहा, सबरी आज तुमने हमें मुक्त किया है, भगवान एक दिन तुम्हें मुक्त करेंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सबरी घर छोड़ करके चली गई, घर में रह नहीं सकती। संतों के यहां जाके सेवा करना चाहती है, पर अधम जाति में पैदा हुई है तो विचार आता है कि संत मुझे अपनाएंगे कि नहीं। अभी छोटी है, डरती है। सबरी के मन में एक दिन भाव आया, कुछ नहीं कर सकती तो सेवा तो कर सकती हूं। तो मतंग मुनि का आश्रम रात में जाए, झाड़ू बुहाड़ू लगाए आए, पानी भर के रखे आए, लकड़ियां काट के रखे आए। और मतंग मुनि देखें तो बड़ा आश्चर्य हो, बोले सेवा तो दिखाई दे रही है पर सेवक नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा भी जमाना था जब सेवा दिखाई देती थी, सेवक नहीं दिखाई देता था, और आज सेवक दिखाई देते हैं पर सेवा नहीं दी। महाराज बताइएगा कोई कमी हो? सही की गलत? 3 बार कहो तो 1 बार सुनते हैं। मतंग मुनि ने कहा, पकड़ो जो भी ये सेवा करने आता। बहुत प्रयास करते, लेकिन एक दिन लकड़ी का गट्ठा पटक के जैसे ही जा रही थी, एक ऋषि बालक ने हाथ पकड़ लिया, और जब आश्रम के अधिपति के पास उपस्थित किया गया तो सबरी कांप रही है, मानो कोई अपराध कर दिया हो इसने। मतंग मुनि ने कहा, बिटिया क्या बात है, डर क्यों रही हो? जब बिटिया कह के संबोधित किया तो सबरी को शांति मिली। जब अपनी कथा बताई, बोले बिटिया कोई बात नहीं, तू मेरे आश्रम में रह। बोले नहीं महाराज, मैं नहीं चाहती कि मेरे यहाँ रहने से आप पर लोग लांछन लगाएं कि आश्रम के परंपरा के विरुद्ध यहाँ एक स्त्री रहती है। मतंग मुनि ने कहा, बेटी मैंने तुम्हें बिटिया कहा है, और बिटिया यदि अपने पिता के घर में है तो कोई बात नहीं है। और रही संसार वालों की बात, तो मेरा नाम है मतंग, और मतंग कहते हैं हाथी को, और हाथी के पीछे जाने कितने ही कुत्ते पड़े रहते हैं, कोई असर नहीं पड़ता। सबरी के लिए अलग एक कुटिया बना दी गई। अब मतंग ऋषि का शरीर छोड़ने का समय आ गया, लोग इकट्ठे हो गए। सबरी आई, गुरुजी कहां जा रहे हैं, कब लौटेंगे? बोले बिटिया मैं वहां जा रहा हूं जहां से जाकर फिर लौटना नहीं पड़ता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो फिर मुझे तो कुछ आता जाता भी नहीं है, मैं कहां जाऊं भगवान को प्राप्त करने के लिए? गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं बिटिया, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो इसी कुटिया में रह, और राम एक दिन यहीं आएंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गुरुजी का शरीर छूटा, सबरी ने सोचा कह के गए हैं कि राम यहीं आएंगे, हो सकता है कल ही आ रहे हो। तुम्बे में जल है, दोने में फल है, पूरे रास्ते पर पुष्प बिछा दिए, राम नहीं आए, हो सकता है कल आ रहे हैं, हो सकता है परसों आ रहे हो। इस प्रकार सबरी ने 10,000 वर्ष इंतजार किया है, पूरा 10,000 वर्ष, तब राम आए। हाँ, सबरी के आश्रम पगधारा, सबरी के आश्रम पगधारा, ताहि देगत राम उदारा, ताहि देगत राम उदारा। सबरी देखी राम रह आए, सबरी देखी राम आए, मुनि के वचन समझ जिया भाए, मुनि के वचन समझ जिया भाए। आज गुरु देखिए, गुरु वचन पर इतना भरोसा
कि राम आएंगे तुम्हें कहीं नहीं जाना, तो 10,000 वर्ष। अब प्रतिदिन वही तैयारी। हमारे यहाँ कोई मेहमान आ जाए तो जो पहले दिन स्वागत होता है वो दूसरे दिन नहीं होता। तीसरे दिन चाय लाओ तब कहीं जाके मिलेगी, और चौथे दिन स्वयं बनाओ और सबको पिलाओ। सही कि गलत? और यहां 10,000 वर्षों तक इंतजार, वही तैयारी। आज भगवान के चरणों को अपने आंसुओं से धोया है। आहा, आज सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। यहाँ मानस जी के अनुसार कंद फूल फल लाई है, भक्तमाल के अनुसार बेर का वर्णन है, चक करके रखे हैं। भगवान बड़े भाव से पा रहे हैं। लखनलाल जी को संकोच हो रहा है तो कहते हैं लखनलाल जी ने ले करके फेंक दिया, तो वही फिर औषधि बनी जब उन्हें वह मूर्छा लगी लखनलाल को, ऐसी कथा भी बताते हैं। इधर भगवान आज सबरी को नवधा भक्ति का वर्णन करते हैं। प्रथम भगति अंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन हर संगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। हम लोग जो कथा सुन रहे हैं ये भगवान की नवधा भक्ति में दूसरी भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। सरल हो जाना ये भगवान की नवधा भक्तियों में सबसे